नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आज जो खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। तो आइए 16 आने सच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे 16 आने सच में कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं। जिस तरह से हम दिखाते हैं आपको कि हमारी 4 बड़ी खबरें हैं, उससे शुरुआत करते हैं। तो आइए 4 बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं और सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर कुछ मैचों का बैन लग सकता है, यानी कि उन पर एक्शन हो सकता है। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज करवा दी है। 21 सितंबर को दुबई में खेले गए मैच के दौरान दोनों भड़काऊ इशारे कर रहे थे। रऊफ ने आसमान से विमान गिराने का इशारा किया था, तो साहिबजादा फरहान भी इससे कई कदम आगे निकल गए थे। 50 लगाने पर गन सेलिब्रेशन कर रहे थे वो क्रिकेट के मैदान पर। शिकायत पर क्या एक्शन हुआ है यह मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा बदलने वाला है? क्योंकि जाति के नाम पर अब न मंच सज पाएंगे और न ही जाति के नाम पर नेता भीड़ जुटा पाएंगे। विरोधियों का कहना है कि जातियों की आवाज दबाकर हक छीना जा रहा है। अखिलेश यादव और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद क्यों सरकार के इस फैसले से भड़के हुए हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लद्दाख में जेनजी विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई ने अब जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के पार्षद समेत 50 लोग पुलिस हिरासत में लिए जा चुके हैं और पुलिस के रडार पर इस समय 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक भी हैं। सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि आखिरकार ये जो बवाल था, अमूमन शांत रहने वाले लेह में ये बवाल क्यों मच गया था। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और खास बात यह है कि रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। यह मिसाइल क्यों खास है यह भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले 16 आने सच में शुरुआत हम कर रहे हैं पाकिस्तान के एक झूठ के साथ। वो झूठ जो कि पाकिस्तान अपनी नई पौध यानी कि बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और फील्ड मार्शल मुनीर अपनी आवाम को बेवकूफ बना ही रहे हैं और अब उन्होंने जो स्कूली बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान ने स्कूल बुक्स में मई में भारत के साथ हुए वॉर को नए सिलेबस में शामिल कर दिया। सोचिए, जो जंग भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी उसको भी सिलेबस में शामिल कर दिया और इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एक शब्द में कहूं तो झूठ परोसा जा रहा है। किताब में लिखा है कि 4 दिनों के इस युद्ध में पाकिस्तान को जीत मिली। उसने भारतीय ठिकानों पर मिसाइलें दागी और ड्रोन से अटैक्स किए। जबकि सच क्या है ये पूरी दुनिया जानती है और सच ये है कि भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए गड़गड़ाने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया था कि भाई सीज फायर कर लो, हमारे पास असला बारूद कुछ नहीं बचा है। भारत की मिसाइलों और ड्रोन ने ऐसे टारगेटेड अटैक्स किए थे कि पाकिस्तान की सांस हलक में अटक गई। किताब में लिखा है कि भारत के 4 राफेल फाइटर जेट्स और कई हवाई ठिकानों को तबाह किया, जबकि उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उस दौरान सारे दावे सोशल मीडिया के हवाले से कर रहे थे। इस बात को छोड़ भी दीजिए, अभी 4 दिन पहले मेरे इस शो में पाकिस्तान की जर्नलिस्ट आरजू काजमी बैठी हुई थी और जब उनसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर तो उन्होंने अपने ही देश की एक नेता को काउंटर किया था, पीएमएलएन जो कि सरकार में इस वक्त है, कि भाई राफेल की पूंछ तक यहां पर नहीं मिली पाकिस्तान में और तुम राफेल कर रहे थे। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान किसे बेवकूफ बना रहा है, खुद को या पूरी दुनिया को या फिर अपनी आवाम को। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूली बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ पढ़ा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली सिलेबस में जोड़ा। 4 राफेल और कई हवाई ठिकानों को तबाह करने का गढ़ा नया झूठ। किताबों में पाकिस्तान ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान के बच्चों को अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ पढ़ाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान जीत गया। उसने भारतीय ठिकानों पर सफलतापूर्वक मिसाइल दागे और ड्रोन से हमले किए। जबकि सच ये है कि भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर की विनती करने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान किताब में यह बता रहा है कि भारत आक्रामक है।
किताब में कहा गया है कि पाकिस्तान के कश्मीर घाटी में उसने भारतीय सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान भारत के किसी सैन्य ठिकानों तक पहुंचने की जुर्रत भी नहीं कर पाया। किताब में लिखा गया है कि पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को ऑपरेशन बनियान मरसूस शुरू किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय हवाई ठिकानों सहित 26 रणनीतिक ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और उसके कई अहम प्रतिष्ठान नष्ट कर दिए, जबकि सच्चाई ये है कि भारत ने मुरीद के नूर खान, रफीकी, सरगोधा, चकलाला और रहीम यार खान हवाई अड्डों पर जबरदस्त हमले कर काफी नुकसान पहुंचाया। पाठ्यक्रम में शामिल किताब में यह भी लिखा गया कि भारत ने शांति के लिए भीख मांगी। ट्रंप के बार बार अनुरोध करने के बाद पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री और सेना तक ने साफ किया था कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम मंत्री उस वक्त जो बयान दे रहे थे वो कह रहे थे कि सब सोशल मीडिया के हवाले से है। उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, कि पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है। मुनीर तो उस वक्त बंकर में छिप गया था, कई दिनों बाद वो बाहर आया था। यानी पाकिस्तान की सरकार और सेना न सिर्फ अपनी आवाम को झूठ बता रहे हैं, बल्कि स्कूलों में भी पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया जा रहा है। तो सच से दूर जाना और कट्टरपंथ के करीब जाना, यह हमेशा से पाकिस्तान की नियति रही है और यही पाकिस्तान अब वापस कर भी रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, जो कि पीटीआई के स्पोक्सपर्सन है, वो इस वक्त पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अब्दुल समद याकूब साहब, आपके पास आ रहा हूँ। ये क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को आप? मतलब यही निकल रहा है सुन के कि बाप रे बाप, कमाल है आप। देखें, सिलेबस में हमें तो 1971 की वॉर में भी यही पढ़ाया गया था। जब हम पढ़ते थे तो हमें हमेशा यही, जब हम बच्चे थे और बड़े हो रहे थे तो यही पढ़ते बड़े हुए कि हमने वो जंग जीती थी। अच्छा, मतलब तब से झूठ पढ़ाया जा रहा है? मैं वही आपसे बता रहा हूं कि हम जब बड़े हुए तो जब तक हमने सिलेबस से हट के बाकी बुक्स नहीं पढ़ी या कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी या कोई ट्रुथ रिवील नहीं हुआ, तो 71 को हमें तो सेलिब्रेट किया जाता था कि शायद, लेकिन साथ में एक सवाल ये पैदा होता था कि जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो सवाल ये भी माइंड में आता है कि ये कौन सी जंग थी जो जीते तो हम थे लेकिन मुल्क भी 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। तो जब आप सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। आई मीन कि वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सिलेबस में जो कुछ पढ़ाया जाता है क्या वो रियलिटी है या नहीं है। मैं इस स्पेसिफिक इवेंट की बात नहीं कर रहा जो आप इस जंग की बात कर रहे हैं जी। हो सकता है कि पहली बार उन्होंने, हो क्या सकता है कि पहली बार अगर उन्होंने सच लिख दिया तो ये भी मेरे लिए हैरानगी की बात है। लेकिन हमेशा जो आपका सिलेबस होता है या हिस्ट्री जो आप हिस्टोरियन से खुद लिखवाते हैं, वो उसमें अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। उसमें आप, चाहे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री हो, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो, दुनिया की हर नेशन जो है वो अपने आप को ग्लोरीफाई करेगी। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज कहूंगा अब्दुल समद साहब, ऐसा तो नहीं है जैसे हमारी भी कंट्री में होता है, लोग पढ़ लिख के विदेशों में भी जाते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, फिर आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, लोग पढ़ते लिखते हैं, बाहर जाते हैं, फिर बाहर जाके वो किसी को कहेंगे कि फला ऐसा हुआ था, लेकिन सारी दुनिया तो सच जानती है ना। तो कुएं के मेढक वाली सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में पढ़ के पाकिस्तान में ही रहेंगे। भाई हो सकता है नौकरी करने कल को बाहर भी जाएं, फिर वहां बेइज्जती झेलनी पड़ेगी कि भाई ये क्या झूठ पढ़ रहे हो, दुनिया तो ये जानती है। देखें, दुनिया जो है ना वो जाहिर है ना वो आपके सच को मानती है ना हमारे सच को मानती है। जाहिर है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और अपनी कोई बात आजकल के दौर में चुप तो नहीं सकती। अब इस जंग का फायदा, इस जंग का नतीजा, रिजल्ट जो है, जब इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो जीता है, पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है वो सर, मैं तो क्लेम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्लेम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके हवाले से भी कह रहा हूं, मैं आपके हवाले से भी कह रहा हूं। आपके मुरीद के और बहावलपुर में जहां पर जैश के अड्डे थे, उनके आतंकियों ने खुद अपनी तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए हमारे अड्डे टूटे हुए हैं, अभी 5-7 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, वो तस्वीरें दिखाई, देखिए ये है, अब इसको बनाने का काम चल रहा है, फलां जेसीबी लगी हुई है उसमें। तो ये भी कह रहे हैं कि सेना हमारी मदद कर रही है। मैं इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेजर जनरल राजन कोचर को भी, फिर मैं आपके पास आगे आऊंगा। जनरल कोचर, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, एक एक तस्वीर हमने सच्चाई की सारी दुनिया को दिखाई भी थी, और पाकिस्तान से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर नुकसान हुआ है, इसको सारी दुनिया जानती है। लेकिन अब इस सच को एक झूठ का पुलिंदा बना के अपने बच्चों के दिमाग में भरना,
रोहित जी, ये बहुत एक सिंपल फैक्ट है कि जो चीज एक सेटबैक होती है एक नेशन में, और उस सेटबैक को वो एक इस तरीके से आगे लेके आते थे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी जी। एक फील्ड मार्शल बनाने के लिए अगर आप जितनी भी आर्मीज को देखें, आप इंडियन आर्मी को देखें, अमेरिकन आर्मी को देखें, और अपने वर्ल्ड की जितनी आर्मीज को देखें, फील्ड मार्शल का क्राइटेरिया क्या होता है बनाने के लिए। एक 4 दिन की जंग में आपने एक जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल आपने इसलिए बनाया बिकॉज आप अपने अवाम को मैसेज देना चाहते थे कि ये जंग हमने जीती है। बिकॉज अगर आप उसको फील्ड मार्शल नहीं बनाते तो आपके पास ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं था लोगों को बताने के लिए कि ये जंग हमने जीती है। बट एक्चुअल फैक्ट आपको भी पता है, हमको भी पता है, और ये जो सैटेलाइट हमारे पास जो इमेजेस हैं और हमने इसको दिखाया है पूरे वर्ल्ड को, देखिए 7 मई को इनके 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया था। और खास तौर पे भावलपुर और मुरीदके की अभी तो पिक्चर्स आ रही हैं कि उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और मैसिव बजट उसके लिए दिया जा रहा है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। दूसरा, जब हमने ये डिस्ट्रॉय किया था, बहुत क्लियर विजुअल्स आई थी, पाकिस्तान के जनरल्स फ्यूनरल में आ रहे थे। उसको इसका ये मतलब है कि जो स्ट्राइक हुआ था उसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लोग मारे गए थे, और इसीलिए पाकिस्तान के सीनियर कमांडर्स उस फ्यूनरल के आ रहे थे। ये भी पूरे वर्ल्ड को पता है, इसको दुनिया को पता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी लड़ाई आगे बढ़ी, 11 एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ, और खास तौर पे किराना का मैं जिक्र करूंगा। किराना हिल्स, वो न्यूक्लियर लीक तो बहुत चर्चाओं में रहा था, बहुत पब्लिसिटी थी। देखिए, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज ग्राउंड रियलिटीज। आज पाकिस्तान की आवाम को एक स्मोक स्क्रीन, हम जैसे अब फौज में बोलते हैं, एक स्मोक स्क्रीन के जरिए जो सच्चाई है उससे उनको दूर रखा जा रहा है, और इसीलिए ये टेक्स्ट बुक्स निकाली जा रही है। देखिए, आप जब कोई सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि ये हुआ था, असलियत ये है, और इसलिए आप उसको टेक्स्ट बुक्स में डालते हैं। ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है, ये कोई एक्चुअली मुझे लगता है जनरल कोचर, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी ये था कि ये अगर वहां टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता कि तुमको ओसामा बिन लादेन नहीं बनना है, तुमको मसूद अजहर नहीं बनना है, तुमको हाफिज सईद नहीं बनना है, तुमको सैफुल्लाह कसूरी नहीं बनना है, वरना यही हाल होगा। ऐसा होना चाहिए था अब्दुल समद साहब। देखें, आपने वॉर वेज की और आपका जाहिर है कोई ऑब्जेक्टिव था, और आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने टेररिस्ट जो लोकेशंस थी या वो जो उनकी हाइड आउट्स थे, हमने वहां पे अटैक किया। आपने बावलपुर पे एक मस्जिद और उसके साथ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो जिसमें मौलाना मसूद अजहर की बहन रह रही थी, उसका हस्बैंड रह रहा था, उसके 2 भांजियां और एक भांजा, यानी मसूद अजहर की इमीडिएट फैमिली, बहन के वो कोई 7-8 लोग थे जो कि मारे गए वहां पे। तो मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि वहां पे कैजुअलिटीज नहीं हुई, या आपका स्ट्राइक आपने नहीं स्ट्राइक किया वहां पे, बट आपने क्या अचीव किया? मौलाना मसूद अजहर या उसका भाई, वो तो बिल्कुल अलाइव है, उसको तो आपने नहीं मारा, लेकिन वो सर जो हम कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए था। मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमको यहां से करना पड़ रहा है, जो अमेरिका को करना पड़ा ओसामा बिन लादेन के साथ, वो आप लोगों को करना चाहिए था, वो जनरल मुनीर को करना चाहिए था, वो उस वक्त के जनरल्स को करना चाहिए था, वो आपकी सरकारों को करना चाहिए था। देखिए, वहां से बैठ के आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, आप हाफिज सईद को एलिमिनेट नहीं कर सके, आप मौलाना मसूद अजहर को एलिमिनेट नहीं कर सके। अब आप कौन सी विक्ट्री क्लेम करेंगे एक सिविलियंस को जिनका जो इनोसेंट लोग थे? मौलाना मसूद, ये तो आप कह रहे हैं सर, कोई कसूर नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना। वहां पर जब जनाजे पड़े जा रहे थे, जब आपके फौजी वहां पर हाथ बांधे हुए खड़े हुए थे, तब वहां पर एक घोषित आतंकी जो कि यूएस की लिस्ट में घोषित आतंकी है, वो उनका फातिहा पढ़ रहा था वहां पर खड़ा होके, उसको पूरी दुनिया ने देखा था।
आप अब्दुल रऊफ की बात करें, लश्कर तैयबा का, वो जो जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे वो नहीं था एग्जैक्टली। ये एक आपसे मिस्टेक हुई, बाद में एडमिट भी किया गया। किसी से मिस्टेक नहीं हुई सर, वो यूएस की लिस्ट में घोषित आतंकी है। नहीं 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 नहीं, वो यूएस की लिस्ट में घोषित आतंकी है। अब्दुल रऊफ दूसरा है, दो आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं। ये अब्दुल रऊफ और था, वो अब्दुल रऊफ और अभी कुछ दिन पहले तो भारत इस बात को भी बताया कि भाई आपके जनरल के कहने पर जो अफसर थे, फौजी अफसर, वो वहां पर गए थे। मुरीदके में किसका अड्डा है, बहावलपुर में किसका अड्डा है, अब उसकी बहन रह रही है, उसका जीजा रह रहा है। आतंक के अड्डे में जो रहेगा वो आतंकी होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मौलाना मसूद अजहर की वहां पे जो मस्जिद, जिसको आप कहते हैं मस्जिद, और साथ में उसका जाहिर है उसकी फैमिली है, उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, तो जो टेररिस्ट है वो मौलाना मसूद अजहर और उसका भाई है, वो एलिमिनेट नहीं हुआ। आप ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सके। सर, ऑब्जेक्टिव आतंक के अड्डे में जो रहेगा वो आतंकी होगा। आतंक के अड्डे में जो रहेगा वो आतंकी होगा। ठीक है, आप दूसरा चैप्टर एक ये वहां पर पढ़ा रहे हैं कि हमने फला जहाज गिरा दिए भारत के। आप ये भी चैप्टर इन टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहे हैं कि आपने जो है भारत के जहाज गिरा दिए, भारत के राफेल गिरा दिए। अभी 4 दिन पहले, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 4 दिन पहले आरजू काजमी मेरे साथ बैठी हुई थी, मेरे इसी शो 16 आने सच जिसका नाम है, और इस शो में उन्होंने 16 आने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि पूंछ भी नहीं गिरी थी राफेल की, ये लाइन थी उनकी, पूंछ भी नहीं गिरी थी राफेल की, ढूंढ रहे हैं यहां पर, कुछ नहीं है। किया कि राफेल पाकिस्तान में गिरे। हमने जो क्लेम किया कि आपके 6 जहाज आपकी ही सॉइल पे गिरे हैं, और हमारे क्लेम को अगर किसी ने, देखें फैक्ट, सच की बात, मेजर जनरल साहब बैठे हैं यहाँ पे, अब मेजर जनरल साहब से तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, या एक मिलिटरली अगर कोई बात हो तो वो जो फैक्ट है कि अगर हमारा क्लेम है तो दुनिया से आप कंफर्म करवा लें कि क्या आपके जहाज गिरे या नहीं गिरे, या हमारा कोई जहाज गिरा या नहीं गिरा। ये क्लेम आप करते रहें या मैं करता रहूं, या आप ये क्लेम करें कि नेवी मुल्तान में आ गई थी, लाहौर में कब्जा हो गया। देखिए सर, जहां तक मानने की बात है, मैं जनरल कोचर के पास जा रहा हूं। जनरल कोचर, अगर मानने की बात है तो इन्होंने करगिल वॉर के बाद क्या माना था, जबकि भारत ने उनके आईडी कार्ड्स तक दिए थे कि ये देखिए आपके सैनिक, नहीं माना कि ये हमारे सैनिक थे। उन्होंने नहीं माना कभी भी कि ये हमारे सैनिक थे। पीओके पे जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की गई, नहीं माना कि कोई भी आतंकी मारा गया। तो मानने ना मानने से सच थोड़ी ना छुप जाएगा जनरल कोचर। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा मिलिट्री हिस्ट्री पे ले जाता हूँ, आपको मैं पीछे ले जाता हूँ 65 वॉर में, जब हम लाहौर के बहुत पास थे। उस टाइम पे पाकिस्तान अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भारत के अंदर घुस आई है। 71 वॉर में भी जब इतने हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए तो कहीं पर भी पाकिस्तान मीडिया में जिक्र नहीं था। जब ये आपका सरेंडर हुआ उस टाइम पे पाकिस्तान मीडिया को ये खबर दी जा रही थी कि पाकिस्तान ने काफी भारत के ऊपर नुकसान किया है, और 24 घंटे के अंदर पूरी वो जो बीबीसी की न्यूज थी वो एक झटका थी पाकिस्तान मीडिया के लिए, उनको बताने के लिए कि आपकी फौज ने सरेंडर कर दिया। और अगर हम ऑफ कोर्स कारगिल तो एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है, जब पाकिस्तान अपनी आवाम को झूठ बोलता रहा कि ये जो टेररिस्ट हैं ये हमारे साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, पर वो पाकिस्तान इसको नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री के ही जवान थे जो उसको वहां पे आए थे। पाकिस्तान की आर्टिलरी भी उसमें बहुत इन्वॉल्व थी, और बाद में जनरल मुशर्रफ की जो किताब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और अब हम इसको सिंदूर की बात करते हैं। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये जो लड़ाई थी ये खाली 4 दिन की थी। 4 दिन की लड़ाई में आप कैसे जज करेंगे कौन जीता कौन हारा, बिकॉज कोई लॉस ऑफ टेरिटरी थी नहीं, एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉर थी, और क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हो रहे थे। जैसे कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो पाकिस्तान ने कुछ बोल दिया। अब आप जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा, देखिए आप राफेल की बात करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर आपने भारत के 6 एयरक्राफ्ट आपने गिराए हैं जैसे आप क्लेम करते हैं, तो क्या आपने उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किया है आज तक? बिल्कुल। क्या आपने इसको वर्ल्ड को इसको बताने की और भारत को बताने की कोशिश की कि हम जो बोल रहे हैं वो एक
नैरेटिव बिल्डिंग है, एक प्रोपेगेंडा है, और वो एक्चुअली सच्चाई क्या है। तो भारत ने जब आपको सैटेलाइट इमेजेस अपनी दिखाई, आपके जो एयरफील्ड्स, अगर आप डॉन न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, उसको मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ। अब मैंने डॉन न्यूज़पेपर में कुछ महीने पहले कुछ टेंडर्स देखे थे जो भारत ने क्लेम किया था कि हमने इन इसको एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक किया था। डॉन न्यूज़पेपर ने उसका टेंडर निकाला था कि इसमें मेजर रिकंस्ट्रक्शन वर्क इज रिक्वायर्ड, और आज तक वो रिकंस्ट्रक्शन वर्क इन एयरफील्ड में चल रहा है। तो क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि जो भारत ने 11 एयर बेसिस के ऊपर स्ट्राइक किया वो एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था? जब आपके न्यूज़पेपर ही खुद बता रहे हैं तो इसमें एक सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं दो चीजों से। ठीक है। आप जब हमारे एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये एक नैरेटिव जो आप इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम आपके एयरबेसेस की बात करते हो, और इसका एयरबेसेस में भी आप देखिए, आप पाकिस्तान के अवार्ड्स देखिए इस बार, जब गैलेंट्री अवार्ड्स पोस्टह्यूमसली प्रेजेंट हुए थे, उसमें दर्जनों आपके ऑफिसर्स हैं जिन लोगों ने पोस्टह्यूमस अवार्ड्स हासिल किए। इसका मतलब वो इस लड़ाई में मारे गए हैं, जो आपने पब्लिकली आपने डिक्लेयर नहीं किया, बट ये मीडिया में चर्चित है और सामने है मीडिया में, बिकॉज आपने अवार्ड दिए हैं। तो आप इसको क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ये लोग कैसे मारे गए हैं? ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं अब्दुल समद साहब से लेता हूं। अब्दुल साहब, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपने सिलेबस में शामिल किया लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमको किसी को सच दिखाने, बताने या जताने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो सब जानते हैं। एक रिएक्शन आप भी दे दीजिए फटाफट। देखिए, 71 वॉर और कारगिल वॉर की जो बात जनरल साहब ने की है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनकी बात से कि ये प्रोपेगेंडा कारगिल वॉर का लास्ट डे तक चलता रहा, और बल्कि हमने जो सच्ची बात है वो शहीदों की लाशें लेने से इनकार कर दिया था मुशर्रफ ने कि यहाँ पे वो काउंट ना हो, उनको वहां पे दफना दिया। यहाँ तक बात ठीक है जनरल साहब की, मगर ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान ने रफेल गिराए हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। क्योंकि देखिए ये वो वॉर थी, जैसे कि उन्होंने कहा ना, हम आपकी जमीन पर गए ना आप हमारी जमीन पर आए। ये बिल्कुल ऐसी ये सेकेंडरी फॉर्म था वॉर का। तो ऐसे में जब तक कोई चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी आप साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ अपने सिलेबस में डॉक्यूमेंट करके इसको साबित भी नहीं कर पाएंगे। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।